अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी और मैं हूं एसएम शाकिर। आज जो सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ टेलीविज़न ड्रामा इंडस्ट्री से है। नौजवान, बासलाहियत और तालीम याफ्ता डायरेक्टर हैं। इनके क्रेडिट पर बंस रोड की नीलोफ़र, कुद्दूसी साहब की बेवा, हैवान और महर पोश जो आजकल ऑन एयर है ARY TV से और बेहद सुपरहिट ये ड्रामा सीरियल है। तो ये तमाम जो ड्रामे हैं वो इनके क्रेडिट पर मौजूद हैं और नाम है इनका मज़हर मोइन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले अपने इब्तदाई कैरियर के बारे में अगर थोड़ा सा बताएं तो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। पहला प्ले किया थ्रू इकबाल अंसारी साहब ARY के लिए। वो था एक क्रिसमस प्ले था, 26 टेम्पल रोड, जो कि फसी ने लिखा था। और उससे पहले मैंने फसी ने कोई 2 शॉर्ट ड्रामे जो थे, कोई 20 मिनट वाले, वो हमें प्रोड्यूस किए थे। आजकल जो आपका मेगा सीरियल है जिसका नाम है महर पोश, और उसकी रेटिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी जा रही है। ये जो मेगा स्टार्स आपने ये कास्ट किए, जैसे दानिश तैमूर और उनके साथ जो उनकी मिसेज हैं, इनको आपने क्या मार्केट में इस वक्त, जैसे एक ड्रामा बहुत सुपर हिट हुआ था खलील साहब का, तो उसके बाद आपने उस किरदार को देखा या उस किरदार को आपने कोशिश की कि भाई ये इस पे ही परफेक्ट होंगी, और मकबूलियत के हवाले से उनको आपने कास्ट किया था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखिए, जब आपके हाथ में कोई स्क्रिप्ट आता है, आप उन किरदारों को पढ़ते हैं, फिर आपके जहन में मुख्तलिफ नाम आते हैं, तो आपको लगता है कि ये जो है इसके लिए बेस्ट है या ये बेस्ट है, तो ये जहन में था। ऐसा तो कुछ भी नहीं था कि मतलब कि फ़लाँ ड्रामे की कास्ट से इंस्पायर होकर इसकी कास्टिंग की गई है। इस वक्त ये ऑन एयर है कामयाबी के साथ, तो नाजरीन कितना इसकी जो किस्तें हैं वो इसको देख सकेंगे? आपने कोई प्लान किया होगा? देखिए, कोई 26 एपिसोड्स की लिखी हुई हैं और अभी जो है वो 19 आ चुकी हैं, बाकी चंद एपिसोड्स रह गई हैं और लोग जो है वो पसंद कर रहे हैं इसको। अच्छा, कुद्दूसी साहब की बेवा पे हम आते हैं। तो कुद्दूसी साहब की बेवा एक ऐसा प्ले आप लोगों ने किया और उसके राइटर फसी बारी ख़ान हैं और थे, तो क्या उस वक्त आपने ये पहले कोई इसको बैठ के आपने डिस्कस किया था ये आइडिया, उसके बाद वो लिखा गया, या वो कहानी उन्होंने तैयार की हुई थी तो उस स्क्रिप्ट को आपको उन्होंने दिया कि भाई हम इस पे ड्रामा बनाते हैं? क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। उससे पहले हमने एक लॉन्ग प्ले किया था, रौनक जहाँ का नफसाती घराना, वो भी ARY के लिए था। तो फिर हमें लगा कि इसमें बहुत गुंजाइश है, इसमें मज़ीद किरदारों को डालने की बहुत ज़्यादा इसमें मार्जिन है, तो कुछ बनाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए। तो फसी ने लिखना स्टार्ट किया, फिर डबल कैरेक्टर, फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स, होते होते जो है वो एक मज़ेदार चीज़ बन गई जो लोगों ने काफ़ी पसंद की और आज तक पसंद कर रहे हैं उसको। और कोई भी प्ले आप सोच के नहीं करते हैं कि ये प्ले बहुत कामयाब जाएगा या नाकाम जाएगा। आप भी जानते हैं, मैं समझता हूँ आप मेहनत कर रहे होते हैं, आप भी जानते हैं आप एक डिफरेंट चीज़ लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बाकी लोग उसको कैसे लेंगे ये इसका आइडिया आपको नहीं होता अनलेस कि वो चीज़ एयर जाए और फिर लोग आपको उसका फीडबैक देते हैं। अच्छा, जिस वक्त आप लोगों ने इस ड्रामा उन्होंने लिखा और आपने डायरेक्ट किया, उस वक्त भारतीय जो ड्रामे थे वो हमारे यहाँ वो छाए हुए थे और लोग उसको देखते थे, बहुत ज़्यादा देखते थे, और उसको देखने की वजह हमारी ख़वातीन का वो ग्लैमर था उन ड्रामों में, वो जो दिखाते थे घरों में और मुख्तलिफ वो साड़ियाँ पहनी ख़वातीन हैं। लेकिन आप लोगों ने उसके बरक्स बिल्कुल आपने इस तरह दिखाया कि एक घरेलू सा माहौल और बिल्कुल जो एक बूढ़ी औरत है उसी में ही आपने कॉमेडी शामिल की। तो ये क्या आपने सोच के हिम्मत कैसे की आपने? देखिए, इंसानी साइकी है कि इंसान को हमेशा जो है ना चेंज चाहिए होता है। जैसे आजकल एक डिबेट होती है, अक्सर लोग बैठ के बोलते हैं कि पुराने ड्रामे बड़े अच्छे थे, अब के ड्रामे बहुत घटिया हैं, बहुत बुरे हैं और एक ही तरह की कहानी चल रही है।
टू सम एक्सटेंट शायद ये बात सही भी हो, बट ऑन द अदर हैंड आप ये चीज़ भी देखें कि देखें एक तरह की अगर बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी, चाहे वो जितनी भी अच्छी चीज़ें होंगी, लोग बोर हो जाएंगे, लोग चिढ़ जाएंगे, लोग नई चीज़ देखना चाहते हैं। तो कुद्दूसी साहब की बेवा में भी हुआ कि उस टाइम भी सारे ड्रामे, ये नहीं मैं कहूँगा कि बुरे कोई ड्रामे, आजकल के कोई ड्रामे बुरे हैं, बट ड्रामे एक ही तरह के हो रहे हैं। अब रोने वाली लड़कियों की जैसे दास्तान मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे यहाँ आज फिर कल हम बहस कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं भी हर ड्रामे में लड़कियां रो रही हैं, लड़कियों की तलाक़ें हो रही हैं, शादियां हो रही हैं, फलां हो रही है। मतलब ड्रामे क्या होते हैं? ड्रामे आम जिंदगी से निकाली हुई कहानियाँ होती हैं ना, क्योंकि अगर हर राइटर एक ही तरह की कहानी लिखता रहेगा तो ऑडियंस जो आपकी है वो बोर हो जाएगी, आप खुद उस चीज़ से बोर हो जाएंगे। कहानियाँ दुनिया भर में वही 8 से 10 है ना, वही मोहब्बत, वही नफ़रत, वही ट्रेजेडी, वही रिलेशनशिप्स, वही ब्रेकअप, वही पैचअप, सब कुछ वही है। उसका एंगल कौन चेंज करता है? राइटर। मदर साहब, आप अपने इब्तदाई तालीमी कैरियर से जब आप शोबिज़ में आए तो थोड़ा सा उस हवाले से आप बताएं, क्योंकि नाजरीन हमारे जानना चाहते हैं, क्योंकि मेट्रो लाइव टीवी इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। जी। तो लोग नाजरीन देखना चाहते हैं। देखिए, मैं ACA में मैंने किया हुआ है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, तो बाकी उसका आखिरी पार्ट मैं नहीं दे सका। हालांकि मेरे अब्बू की बड़ी ख्वाहिश थी कि आखिरी पार्ट भी क्लियर होना चाहिए, बट मैं सोचता हूँ कि कभी मैं कर लूँ, तो वो नहीं हो सका। जब वो पढ़ाई ख़त्म हो गई, मैं एक जगह पे जॉब पे था, तो फर्स्ट ईयर मेरा प्लान हुआ कि कुछ करते हैं ऐसा, कुछ साइड में कुछ मज़े की चीज़, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो राइटिंग में था पहले से। तो हमने प्ले प्रोड्यूस किए, एक में जो है वो मैंने डायरेक्ट किया, फसी ने लिखा, एक में किसी और ने डायरेक्ट किया, हमने मिलके कुछ चंद पैसे मिलाए, इधर उधर से इकट्ठा किए। वो दौर बड़ा अच्छा था, वो दौर में बहुत पैशन था लोगों के अंदर, ना सिर्फ राइटर्स में या डायरेक्टर्स में बल्कि एक्टर्स में भी। तो वो सब फिर वो चल पड़ा। मुझे लगता है कि बात चीज़ों के लिए आप प्लान नहीं करते। जैसे मैंने कभी ज़िंदगी में प्लान नहीं किया था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा, मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा, बट चीज़ें बनती गई, रास्ते खुद ब खुद आप उस रास्ते में चलना शुरू कर देते हैं। मुझे लगता है ऐसा कुछ चीज़ों पे के लिए आप प्लान भी नहीं कर रहे होते हैं आप। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने कभी प्लान नहीं किया था ऐसा, बट शायद ये मुझे करना था यही काम। तो यहाँ एक चीज़ मैंने दुआ हमेशा बचपन से की थी, तो मैं बोलता हूँ मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं हमेशा जब स्कूल में था तो मैं बोलता था, लम्या मैं जब बड़ा हूँ मैं पढ़ाई कर लूँ, मैं जॉब करूँ, मैं कोई जॉब ऐसी ना कि मुझे उसमें सुबह उठना पड़े। तो ये कि मैं जो अपने वक्त से उठता हूँ, अपने वक्त से सोता हूँ, तो ये मैं ब्लेस्ड हूँ उस चीज़ में। ठीक। कुद्दूसी साहब की बेवा के ही हवाले से एक और सवाल ये बनता है, और कि जिस वक्त इसकी कास्टिंग का टाइम आया तो प्रोड्यूसर की मर्ज़ी थी या आप तमाम लोग इसमें राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इन्वॉल्व थे कि उसमें आपने हिना दिल पज़ीर के लिए वो किरदार ऐसा लग रहा था कि वो उन्हीं के लिए लिखा, लेकिन वो क्योंकि उस वक्त आप लोगों ने उनको सेलेक्ट किया, तो ये बताएं कि आप लोगों के जहन में हिना दिल पज़ीर ही क्यों आई? देखिए, बात ये है कि मैं और फसीना हम अपने किरदारों को, अपनी कहानियों को बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत डिस्कस करते हैं। मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। मतलब रात के 2 बजे भी अगर मैं उठा, मुझे लगा कि यार कुछ चीज़ डिस्कस करते हैं, फसी को फ़ोन किया, हम चले गए चाय पीने के लिए, हम डिस्कस करें किरदारों को। और तो प्रोड्यूसर का कास्टिंग में बहुत वो शायद नहीं बोलते हैं मेरे और फसी के मामले में, क्योंकि उनको पता है कि भाई इनकी कास्टिंग सही होती है। उससे पहले भी हम काम कर रहे थे हमने, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम जिसको भी कास्ट करें उसको हम बेस्ट उसको यूटिलाइज़ करें, उसको मुश्किल में डालें ताकि उसको भी मज़ा आए खेलने में। अच्छा, कुद्दूसी साहब की बेवा बिल्कुल कामयाबी से ऑन एयर था, और अचानक जो पब्लिक नहीं चाह रही थी, लेकिन पब्लिक के मिजाज से भी हट के फैसला किया गया कि उसको बंद कर दिया गया। ये क्या अब अचानक, ये क्या माजरा था? ये देखिए, ये चैनल की पॉलिसी होती है, चैनल की अपनी एक तरीका होता है। आप उस पर क्या बहस करेंगे आप? ठीक, उस पर आप क्या बहस करेंगे आप? बट क्योंकि अगर मैं बात करूँ कुद्दूसी साहब की बेवा की, आज तक लोग चाहते हैं कि उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। तो अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग तो आज तक चाहते हैं। आपके साथ जितने डायरेक्टर्स आए थे आपके साथ, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिल्में बना ली हैं, कुछ बहुत अच्छी बनाई हैं, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी की बहुत सुपरहिट हुई है।
फिल्म के हवाले से आपने कोई प्लान किया है, फिल्म बनाने का कोई इरादा है? देखिए, चाहे फिल्म हो चाहे ड्रामा हो, मैं बताऊँ मेरे अंदर एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, और अच्छी बात है बुरी बात है, मैं बड़ा डरपोक इंसान हूँ इस मामले में। मैं मतलब लोगों को मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैं खुश होता हूँ कि आसपास के लोग, मेरे अपने कुछ दोस्तों में से भी, वो बड़े बड़े दावे बड़े आराम से कर लेते हैं। मैं आपको बताऊँ, अभी भी अगर मैं कोई नया प्ले कर रहा होता हूँ और मेरी नेक्स्ट डे शूट होती है, पूरी रात मुझे टेंशन से, एंग्जाइटी से मुझे नींद नहीं आती है। मुझे लगता है कि वाकई ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, मुझे रात भर नींद नहीं आती कि सुबह यार कैसे काम होगा, क्या होगा, सब सही जाए सब नहीं जाए। तो मैं इस चीज़ में बहुत इनसिक्योर हूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल भी। फिल्मों की बात आप कर रहे हैं तो फिल्मों का जो मैं देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि फिल्म, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि मुझे अभी थोड़ा ठहरना चाहिए फिल्म के लिए, मुझे ठहरना चाहिए अभी फिल्म के लिए। और मौजूदा जो फिल्म इंडस्ट्री के जो हालात हैं उसमें कुछ डायरेक्टर्स उन्होंने हिम्मत की है और वो बना रहे हैं फिल्में। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी सिनेमा इंडियन फिल्में अगर इसमें आए तो क्या इजाज़त होनी चाहिए? देखिए, अगर मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन बन के सोचूं तो मैं बोलूँगा व्हाई नॉट, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि सिनेमा आपके खाली हो चुके हैं, इतनी लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, काम नहीं चल रहा, वो नुकसान में बेचारे बैंकरप्सी में जा रहे हैं वो। अगर मैं पाकिस्तानी बन के सोचूँ तो मैं बोलूँगा कि नहीं, हमारे मुल्क की इंडस्ट्री को फ्लरिश करना चाहिए, इस पर मेहनत करनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे इस पर बात करनी चाहिए। और क्योंकि हमें देखिए, एक किसी भी मुल्क से एक इंडस्ट्री का ख़त्म हो जाना बहुत अफसोस की बात है। ये आप देखिए, हमने कितना उरूज देखा है। पाकिस्तान 4th नंबर पे था प्रोडक्शन में फिल्मों की, और नाउ इट्स नोवेयर। मैं फिर भी कहता हूँ, मैं क्या, देखिए ये इनसिक्योरिटीज़ भी क्यों है कि इंडियन फिल्में नहीं आए, फलां की फिल्में नहीं आए, इंग्लिश फिल्में नहीं आए, जर्मन फिल्में नहीं आए। हम अपने आप को भी तो उस जगह पे ला सकते हैं। हमारे ड्रामे कितने हिट है हर जगह पे, हमारे ड्रामों की कितनी रिस्पेक्ट है, कितना नाम है, कितनी डेप्थ है हमारे ड्रामों में, हम तो नहीं डरते। चंद माह पहले पीटीवी से अर्तुगरुल गाजी ऑन एयर हुआ और ब्लॉकबस्टर गया, उसने अपने पीटीवी को मुनाफा भी दिया, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स, कुछ प्रोड्यूसर्स, कुछ एक्टर्स ये कहते हैं कि जी नहीं, इसको दिखाया जाना चाहिए था, पाकिस्तान में हमारा अपना ही कंटेंट दिखाना जाना चाहिए था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, बिल्कुल दिखाना चाहिए था। तो आपके ख्याल में क्या बात है? दिखाना क्यों नहीं चाहिए था या दिखाना क्यों चाहिए था, पहले ये भी दो सवाल हैं। एक है, और इसमें इतना इनसिक्योर होने की ज़रूरत भी नहीं है। पता नहीं, मैं अपने काम का ज़्यादा सोचता हूँ कि अपना काम आप बेहतर से बेहतर करें, अपने आप को इस प्लेटफॉर्म तक लेके आना चाहिए। देखिए, रास्ता रोकने से आप ऊपर नहीं आते। बात ये कि कंपटीशन रखें ना जहन में अपने। आप सोचें, मतलब हम इंडिया की फ़िल्मों की बुराई कर रहे होते हैं, हम इंडिया के, लेकिन मैं देखता हूँ, अगर मैं सिर्फ बात करूँ यहाँ के एक्टर्स की, सारे एक्टर्स कॉपी कर रहे होते हैं। लड़के सारे वही मेकअप, वही हेयर स्टाइल, वही कपड़े। तो फिर ये ऊपर की बातें क्यों हैं ये? या फिर आप ओन करें कि हाँ भाई, हम इंस्पायर्ड हैं इंडियन इंडस्ट्री से। बॉलीवुड में और यहाँ हमारे यहाँ लॉलीवुड में एक चीज़ ये देखी जाती है कि बॉलीवुड में जो सुपरस्टार्स हैं वो शाहरुख खान है, सलमान साहब हैं और आमिर खान है। इनका टीवी पे जो है वो नज़र ही कम आते हैं, किसी शो में आ जाते हैं, कपिल शो और दीगर अगर मार्केटिंग का कोई प्रोग्राम होता है उसमें वो नज़र आते हैं, तशहीरी मुहिम में नज़र आते हैं। हमारे यहाँ आप क्या समझते हैं कि जो सुपरस्टार्स हैं वो टीवी पे भी नज़र आते हैं और फिल्म पे भी, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मेरा अपना ओपिनियन है, आई माइट बी रॉन्ग, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ कि मैं कभी अगर फिल्म बनाऊँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं ड्रामे के लोगों को उसमें ना लूँ। हाँ, ये बहुत अहम आपने ये पॉइंट। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं बिल्कुल नए फेसेस लेकर आऊँ। ठीक, फिल्म के लोग अलग लोग होते हैं, इस बात से आप एग्री हैं कि फिल्म के लोग, लेकिन ऐसा क्यों है कि हमारे जो इस वक्त यंग डायरेक्टर्स हैं वो उन्हीं लोगों को जो टीवी पे नज़र आ रहे हैं उन्हीं लोगों को ज़्यादा वो बहैसियत हीरो या जिस तरह दीगर आप ये देखें कि
कि अगर 70s की बात की जाए उसमें भी तो हिदायतकार थे, उसमें भी तो लिखारी थे, शायद उनका एक्सपोजर बहुत कम था हमसे। अभी तो हमारे पास बहुत कुछ एडवांसमेंट है, उनका बहुत कम एक्सपोजर था। लेकिन आप देखिए उस ज़माने में उन्होंने क्या हीरोइंस, क्या हीरो उन्होंने बनाए, क्या स्क्रिप्ट दिए उन्होंने, जबकि वसाइल इतने नहीं थे, टेक्निक्स इतनी नहीं थी। वो भी तो भागे, उन्होंने भी तो एफर्ट की। उस वक्त भी टीवी था कि नहीं था? टीवी उस टाइम बिल्कुल था, बिल्कुल नेचुरली लेकर आए, ग्रूम किया, पॉलिश किया, ट्रेनिंग दी और दुनिया के स्टार बना दिए उन्होंने। तो मैं सोचता हम भी काम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों शॉर्टकट पे करते? हम क्यों एफर्ट नहीं करते? हम क्यों उसके लिए वर्क हार्ड नहीं करते? ये मेरा अपना ओपिनियन है। आमतौर पे हमारे यहाँ देखा ये गया है कि जो फिल्म का डायरेक्टर है या टीवी इंडस्ट्री का, तो जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एक के बाद दूसरी शादी भी की हुई होती है। तो आपने अभी एक ही शादी की हुई है? जी। अच्छा, और दूसरी करूँगा फिल्म के बाद? फिल्म के बाद नहीं, कुछ इस तरह का कल्चर है तो वो मैंने आपसे कहा कि मैं पूछ लूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ चीज़ें आप ज़िंदगी में प्लान नहीं करते। फिल्म के हवाले से आपकी कोई दिलचस्पी थी? आप फिल्में देखते थे? हाँ, देखता था, बट इतनी बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, बट थी जैसे एक नॉर्मल इंसान की होती है। कुछ लोग बदहती होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। सही। मैं बहुत तो नहीं था, बट था। लेकिन आप, बट मुझे याद है कि मेरे घर में, फैमिली में बहुत उस समय बड़ा क्रेज़ था फिल्मों का। सिनेमा में जाने का बड़ा रिवाज था, बड़ा लोग खुश होते, प्लान करते थे कि अब जी कमिंग थर्सडे को या कमिंग फ्राइडे को हम वीकेंड में हम जाएंगे, तो खाला भी जाएंगी, तो फुप्पी भी जाएंगी, चचा भी जाएंगे, सब पूरा ख़ानदान जाएगा। अब वो कल्चर कैसे ख़त्म हो गया? स्टार्स आपको अगर इस तरफ आएँ कि अगर शबनम साहिबा हैं, बाबरा शरीफ हैं, ज़ेबा, शमीम आरा, तो कौन सी स्टार आपको ज़्यादा पसंद थी? सबकी अलग अलग वो, सबकी अलग अलग वो है। मतलब शमीम आरा की अपनी एक काम करने का हुस्न था, ज़ेबा जी का अपना एक कारिश्मा है, शबनम जी का अपना स्टाइल, सबका। बाबा शरीफ की अपना एक स्पॉन्टेनियस वे में जो काम करती थी। तो मुझे लगता है कि सारे अपनी जगह पे बड़े बेस्ट थे। वो कितनी वेरिएशन थी सब में, आप ये देखें। ठीक। सुपरस्टार हमारे यहाँ 4 कहे जाते हैं कि जिसमें नदीम, वहीद मुराद, मोहम्मद अली साहब और शाहिद। आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ जो हीरो, बहैसियत हीरो, इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा किरदार अदाकार था जो हीरो के तौर पे? फिर से बोलिएगा चारों का नाम। शाहिद, नदीम और वहीद मुराद और मोहम्मद अली। वहीद मुराद साहब की एक अलग वो थी। वहीद मुराद साहब की, वहीद मुराद आप समझते हैं कि ये सुपरस्टार थे और हीरो थे हमारे यहाँ। तो अब हमारे यहाँ जो फिल्में लोग बनाने जा रहे हैं या बना रहे हैं, तो फिर वही सवाल आ जाता है कि ये क्यों नहीं कोशिश करते, या आप कोशिश कुछ इस तरह की करेंगे कि जी आप जब भी फिल्म बनाएंगे तो उसमें इसी तरह का कोई लड़का लें कि आपको ये लगे कि ये मुस्तकबिल का हीरो बन जाए? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा प्लान नहीं करता क्रिएशन को, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं कोशिश मेरी होगी कि मैं टीवी के लोगों को फिल्मों में ना लूँ। ठीक, ये मेरी इस चीज़ में मैं क्लियर हूँ बहुत। ठीक है। अच्छा, और एक्सपीरियंस करूँगा। देखिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, वो फ्लॉप भी जाता है, वो कामयाब भी होता है, इससे डरना क्या। फ्यूचर में आपका क्या प्लान है? आपके पास और कोई स्क्रिप्ट है? आपके पास और क्या करने जा रहे हैं अब आप? देखें, बात ये, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो आपको दिल को छूती है, तो वो आप करते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ट्रेजेडी हो। तो शुरू से ऐसे ही हुआ है। अगर बंसों के नीलोफर किया तो बहुत सीरियस प्ले किया, एक और सीता भी किया, भेदभाव भी किया, प्रेसिज्म की बदवा भी किया। तो इस तरह से चेंज हुआ हमेशा। बट कोशिश होती है ये कि जो भी चीज़ हो वो थोड़ी सी डिफरेंट हो, थोड़ी अच्छी हो और आपको खुद अच्छी लगे। ठीक। हिना दिल पज़ीर बहुत अच्छी एक्टर हैं, उनके बारे में अब ये लोगों के रिमार्क्स आने लगे हैं कि एक जैसी वो एक्टिंग अब करने लगी हैं। मतलब ये कि वो बहुत अच्छी एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं, वो कर सकती हैं संजीदा एक्टिंग, लेकिन क्यों उनको लोगों ने एक कूजे में बंद कर दिया? देखिए, मैं बताऊँ, ये एक फैशन बन गया है, लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए बात करने के लिए। तो चलो इस पर टैग लगा दो, ये एक जैसी एक्टिंग कर रही है, वो एक जैसा लिख रहा है, वो एक जैसे डायरेक्ट कर रहा है, वो चेंज नहीं कर रहा, अपना स्टाइल चेंज नहीं कर रहा। तो ये फैशन ही बन गया है।
बात ये कि हिना दिल वज़ीर, अगर लोग कह रहे हैं कि वो एक जैसी एक्टिंग कर रही है तो उससे डिफरेंट काम क्यों नहीं करवा रहे फिर आप लोग, जबकि आपको मालूम है कि वो कितनी टैलेंटेड हैं। तो गलती किसकी है? चैनल वालों की, राइटर्स की, डायरेक्टर्स की। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा इंडस्ट्री में कौन सा आर्टिस्ट ऐसा है जो बहुत आपको लगता है कि मुस्तकबिल में बहुत अच्छा काम करेगा या करेगी? मुस्तकबिल का तो मुझे नहीं पता कि कौन अच्छा काम करेगा। देखिए, अच्छा काम करने के लिए मतलब बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अकेला मुश्किल होता है काम करना, बड़ा उस पर टीम चाहिए, बड़े लोगों की सपोर्ट चाहिए उसमें। जैसे जितना भी कोई इंसान टैलेंटेड हो उसको चाहिए सपोर्ट, अच्छे स्क्रिप्ट की सपोर्ट चाहिए, अच्छे डायरेक्टर की चाहिए, अच्छी टीम की चाहिए, अच्छे को स्टार्स की चाहिए। तो बात ये कि आपके जो पिलर्स हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, ये एक मेन पिलर्स होते हैं ना आपके किसी भी प्ले के। उनको मालूम होना चाहिए कि किस में क्या टैलेंट है, उसको वैसे लेके चलना चाहिए ताकि वो स्टेल ना हो, उस पर टैग ना लगे कि वो एक ही तरह काम कर रहा है या कर रही है, व्हाटएवर। वो कौन से आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनके साथ आपने काम किया और आपको लगा कि ये केमिस्ट्री हमारी मैच हो रही है और बहुत अच्छा काम हुआ? बहुत सारे हैं, इसमें बहुत सारे हैं। फिर भी चंद नाम तो बताएं। नहीं, बहुत सारे नाम हैं। मैं कुछ नाम भूल जाऊँ तो वो लोग मुझे माफ़ कर दें। मतलब केमिस्ट्री की बात भी मैं नहीं कर रहा, जो काम करने का मैं एंजॉय करता हूँ। सानिया सईद, उसका मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। मुझे समीना अहमद के साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है। समीना अहमद के बहुत सारे सवालात जो है ना, उन सवालात के जवाब देने में मुझे उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया इस चीज़ के ऊपर, जब मैं बिल्कुल नया आया था। तो डिस्कशन हिना दिल वज़ीर के साथ मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी केमिस्ट्री बड़ी कमाल की है, वो वर्ड्स में आई कैन एक्सप्लेन। उसके अलावा इफ़त उमर बहुत अच्छी मुझे लगती है। मुझे रुबीना अशरफ बहुत पसंद है। मुझे जो काम करने में मज़ा आया, मैं चाहूँगा दोबारा काम करना उनके साथ, फैसल कुरैशी के साथ। फैसल कुरैशी, हाँ, हैवान में आपके साथ। हाँ, मुझे वो बहुत पसंद आए। इस वक्त आपका जो मेहरपोश है वो ऑन एयर है। आयज़ा का काम करने में बहुत मज़ा आया। जी जी, मतलब बहुत सी लड़कियाँ अच्छी हैं, लेकिन मैं कहता हूँ आयज़ा जितना ज़्यादा डीप डाउन जाके चीज़ों पे बहस करती है, डिस्कस करती है, अपनी चीज़ों का ख्याल करती है, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है, मैंने बड़ी कम लड़कियाँ देखी हैं ऐसी भाई। अच्छा, आयज़ा पे एक और सवाल उठता है, वही कि देखिए लोग तो जो बात करते हैं, लेकिन उसका जवाब हम आपसे चाह रहे हैं कि आयज़ा, जिस वक्त आप आयज़ा को साइन कर रहे थे तो ये कहते हैं लोग कि जी दानिश ने जो है वही शर्त रख दी थी कि जी मैं इस प्ले में लाजमी हूँ। तो क्या ऐसी बात है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? ये तो मेरे सामने की बात है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा। और दानिश और आयज़ा इस चीज़ में बड़े प्रोफेशनल हैं। आप समझते हैं कि मैं कह रहा हूँ ना, मेरे सेट पे वो रहे 50-60 दिन, मैंने कभी नहीं देखा कि वो टिपिकल मियाँ बीवी की तरह बिहेव कर रहे मेरे सेट पर। मुझे लगा हमेशा कि दो डिफरेंट एक दूसरे के सामने कोई स्टार्स खड़े हुए हैं। बिल्कुल बकवास बात है, जिससे बोली बकवास की है। दानिश टीवी में उसने अपना लोहा बनवाया है, वो बहुत अच्छा एक्टर है। फिल्म में भी उसकी 2 फिल्में बहुत अच्छी गई हैं, लेकिन बदकिस्मती से 2 फिल्में आखिरी जो है वो बहुत ख़राब गई हैं। लेकिन आपके ख्याल में क्या आपको लगता है कि अगर फ्यूचर में आप कोई फिल्म बनाए तो दानिश को भी आप एज ए हीरो कास्ट कर सकते हैं? नहीं, मैं चाहूँगा, मैं कहा ना, मैं इस चीज़ में क्लियर हूँ कि मैं टीवी के किसी भी एक्टर को फिल्म में नहीं लूँगा। नहीं, ठीक, ये इस चीज़ में मैं क्लियर हूँ। बाकी मुझे नहीं पता कि स्क्रिप्ट क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, बट इस चीज़ में मैं क्लियर हूँ। मैं मतलब टीवी के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट क्योंकि वो टीवी पे इतने आ रहे हैं, मैं उन एक्टर्स से भी ये बात कहना चाहूँगा कि ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। ठीक, ये क्रिएशन है, इस पर बहुत सोच समझ के काम, अच्छा काम करने के लिए आपको रुकना पड़ता है। कुछ हमारे एक्टर्स हैं ना, वो आप देखें, आप इधर ये चैनल खोलें, इस पर भी आ रहे हैं, उसी स्लॉट में कोई और चैनल खोलें, उस पर भी वो आ रहे हैं। तो ऐसे आप काम में को क्या एंजॉय करेंगे? जब आप इस काम को एंजॉय नहीं कर सकते ना, आप काम ना करें फिर, या फिर आप ओन कर दें कि आप सिर्फ काम कर रहे हैं पैसों के लिए। ना आपको स्क्रिप्ट देखना है, ना आपको डायरेक्टर देखना है, ना आपको कुछ और देखना है, आपको सिर्फ पैसे देखना है। मैं कहता हूँ ओन कर लेना चाहिए।
अच्छा, हमारे यहाँ एक बात बड़ी और ये मशहूर। फ़ख्र की बात भी नहीं है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये फ़ख्र की बात नहीं है कि आप इतना काम करते टीवी पे, भाई हज़ार काम है, कोई साइड बिजनेस कर ले, पढ़ाई शढ़ाई में चले जाएं, ये काम तो बहुत रुकने वाला काम है, सोच समझ के आगे बढ़ने वाला काम है। अच्छा, एक बात बड़ी ये कही जाती है, ख़ास तौर पे मैं जब लाहौर जाता हूँ तो वहाँ ये बात वो लोग महसूस कर रहे हैं इस तरह के, कराची में कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप से मुराद के जी एक ग्रुप अलहदा काम कर रहा है, वो उसके साथ काम नहीं करेगा, दूसरा तीसरे के साथ काम नहीं करेगा। इवन ये कि मोमर राना 3 साल कराची रह के गए और यहाँ मतलब उनको ना वो कोई फिल्म मिल सकी कराची की और ना कोई ड्रामा। तो कहते ये हैं कि शायद इसमें ग्रुप बंदी का है, तो आप क्या बताएंगे? मैं कहूँगा कि लाहौर वालों को बोल रहे हैं कि खुदा के लिए सोच समझ के बात करें। आधा लाहौर आपका कराची में काम कर रहा है, तो फिर वो कैसी बात बोल सकते हैं लाहौर वाले? इवन नदीम बेग और यू ऑल नो दैट कि आधा लाहौर कराची शिफ्ट हो चुका है। सही। और हाथों हाथ सब उनको ले रहे होते हैं, अच्छा काम भी वो कर रहे हैं। ये भी नहीं कि कोई इसमें नेपोटिज्म वाली बात है, वो टैलेंटेड लोग भी हैं। वो कौन सा एक्टर है या एक्टर्स हैं आपको लगता हो कि जो टीवी से फिल्म की तरफ गए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो और वो बहुत कामयाब रहे हैं, आइंदा भी कामयाब रहेंगे? टीवी से फिल्म की तरफ जो लोग गए हैं। एक्चुअली पता है क्या, हमारे पास ना फिल्मों की में इतना चॉइस नहीं है, इतने ऑप्शंस नहीं है, तो जो भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, जो कि लोग समझते हैं वो अच्छे एक्टर हैं, उनको फिल्मों में ले लेते हैं कि उनकी मार्केट है तो उनको फिल्म में ले लो, क्योंकि उनकी ऑडियंस बनी हुई। ऑप्शंस नहीं है ना, हम डायरेक्टर एफर्ट नहीं कर रहे होते ना कि नए चेहरे लेकर आएँ। ठीक ठीक। इसलिए लोग क्या करें, अच्छा चलो भाई जब पैसे खर्च कर लिए, वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, उसी में उन्होंने छोटे से एक कंपटीशन के ग्राउंड में हम सब खेल रहे होते हैं। हमारी टीवी इंडस्ट्री में ख़ास तौर पे कुछ एक्टर्स हैं, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, गुज़िश्ता 5 सालों से ये सिलसिला चल रहा है, 5-6 सालों से, कि वो ये कहते हैं कि मी टू, आपने देखा होगा एक वो कैंपेन चली थी, तो उसमें वो ये कहती हैं या समझती हैं कि जी ख़वातीन का इस्तेहसाल किया जाता है और उनके साथ नाज़िबा सलूक किया जाता है। ये चीज़ तो मैं कहता हूँ जब से दुनिया बनी है, जब से ये चीज़ हो रही है, और जब तक दुनिया है तब तक ये चीज़ चलती रहेगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि इंसान खुद अपने आप को कंट्रोल करे, बजाय कि आप, ठीक है, जो डायरेक्टर्स कर रहे हैं या जो प्रोड्यूसर कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं बहुत, बट बंदा अपने आप को भी जज करे, अपने आप को भी रोक के रखे, स्टैंड फॉरन ले, प्रॉपर रास्ता बनाए अपना। देखिए ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान के अंदर है, ये चीज़ें इंसान के अंदर हैं और हमेशा रहेंगी। ये आपने खुद स्टैंड लेना है, खुद रास्ता बनाना है अपना। ये कोई नई चीज़ तो नहीं है ना, ये तो जब से दुनिया बनी जब से हो रहा है। ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ज़वाल गुज़िश्ता 20 साल पहले हुआ था, उसके बाद फिर गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में कुछ बहुत अच्छी फिल्में बनी और रिवाइवल की तरफ हमारा सिनेमा गया। वॉर मैं हूँ शाहिद आफरीदी और इस तरह कई फिल्में, जवानी फिर नहीं आनी और दीगर फिल्में बनी और 120-122 के करीब फिल्में अब तक बन चुकी हैं। आपको क्या लगता है कि इनमें कौन सा डायरेक्टर ऐसा था कि जिसने अपना टारगेट पूरा किया और बहुत अच्छी फिल्में आवाम को दी, और आइंदा भी वो डायरेक्टर जो है वो आवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक काम करेगा? देखिए बहुत सी फिल्में मैंने नहीं देखी हैं, सुनी हैं उनके बारे में रिव्यूज़, और लेकिन नबील कुरैशी में मुझे लगता है कि है टैलेंट ऐसा कि वो अच्छा काम करते हैं और बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं वक्त के साथ साथ। बट अगेन मैं वही बात बोलूँगा कि थोड़ा सा हम सबको सोचना चाहिए कि मज़ीद एक्टर्स लेकर आएँ। हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, हमारा जब फिल्म का पीक का दौर था उसमें बड़ी वेरिएशन थी, अब ऐसा क्यों नहीं है? हम क्यों आसान, हमने टीवी से उठाया फलां को और ले लिया और जो फिल्म करते हैं, हम भी थोड़ी एफर्ट कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। मैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल मेरी राय है, मे भी किसी का इख्तलाफ हो इस बात से, बट आई एम सॉरी, लेकिन मेरा अपना ये होता है कि कुछ नए लोग आने चाहिए। ठीक, थैंक यू। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और इसके अंदर जो सबसे अहम बात थी वो यही थी कि बॉलीवुड में अगर फिल्म और टीवी अलग अलग दो मीडियम हैं और इसमें एक्टर्स भी उनके अलग अलग हैं,
तो मज़हर साहब का भी यही कहना है कि जी हमारे यहाँ फ़िल्म और टीवी को भी थोड़ा सा मुख्तलिफ रहना चाहिए, अलग रहना चाहिए। माजी में हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि सुपरस्टार टीवी के अलग थे और फिल्म के अलग। बहरहाल आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में हम किसी और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स या एक्टर से बात करेंगे। थैंक यू सो मच शाकिर साहब, थैंक यू सो मच उमर खताब साहब, थैंक यू सो मच। और आपकी चीज़ों के लिए, आपके मेट्रो लाइफ के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग मेट्रो लाइफ टीवी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अनुशे, देखते रहिए मेट्रो लाइव।